श्री विद्याय नमः। वृषभ राशि वालों के लिए 30 अक्टूबर से 2025 तक आने वाला 1.5 साल बहुत महत्वपूर्ण साल होने वाला है, क्योंकि केतु महाराज का, राहु का तो राशि परिवर्तन आपने देख लिया, राहु राशि परिवर्तित हो चुके हैं, परंतु राहु के साथ साथ केतु भी संचरण करते हैं। 30 तारीख को केतु आपके पंचम भाव में संचरण करने जा रहे हैं वृषभ राशि वालों के। यहाँ पर केतु आपकी राशि को देखेंगे, आपके भाग्य को देखेंगे और आपके लाभ स्थान को देखेंगे। इसी प्रकार से केतु का ये महापरिवर्तन, केतु महाबली होने जा रहा है। केतु आपके पंचम भाव में संचरण करने जा रहा है। 18 महीने तक ये महाशक्तिशाली समय रहेगा केतु के लिए, और यहाँ पर आपके हर प्रकार से मान सम्मान, धन धान्य आदि के लिए, और विशेष रूप से आपके परिवार, आपके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन यहाँ केतु महाराज कराने वाले हैं। पिछले 1.5 साल में इन्होंने क्या कराया, इससे आप भली भांति अवगत है। जो पिछले 1.5 साल से आप एक परेशानियों का अंबार आपके सिर पर रहा, चिंताएं, एंजाइटी, डिप्रेशन के जो आप शिकार बने, घर परिवार का माहौल अस्त व्यस्त हुआ, नौकरी, करियर और व्यापार में जो दिक्कतों का सामना आपने करना पड़ा, शिक्षा दूरी छूट गई, पिता या बड़ों से तालमेल खराब हो गए, घर के बाहर जाकर के व्यापार या नौकरी करने की सोची, और जो भी सोच रहे उसको केवल सोच ही रहे, उसमें कार्य को आप कर ही नहीं पाए। कार्य करने की शुरुआत करी तो बड़े बड़े नुकसान और बड़े बड़े चैलेंजेस आपने देखे। शत्रु और कुछ आप ही के परिवार के लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, और जहां उनको साथ देना था वहीं पर आपके पैर को खींचने लगे, आपको ऊपर बढ़ने से रोकने लगे। कहते हैं ना कि तरक्की करने वालों को ज्यादातर लोग नहीं देख सकते, और वे लोग तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते जो आप ही के पास में हैं और सामने से दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम आपके पक्ष में, आपके अच्छे हैं, परंतु करते हमेशा बुरा है। हमेशा आपके पीछे रह करके, सामने रहकर दिखाएंगे बहुत अच्छे हैं और पीछे आपकी बुराई करेंगे। कुल मिलाकर के इसी तरह से आपने काफी कुछ समय देखा, लोन में या ऋण संबंधी दिक्कतों में, या आपने शेयर मार्केट या बाजार में बहुत ज़्यादा पैसा लगा करके उसको खर्च कर दिया, फिर इधर उधर से उधार ले लिया और उसको पैसे को पूरा नहीं कर पाए आज तक। प्रॉफिट की तो बहुत दूर की बात रही, जो लॉस आपने किया है उस लॉस में भी जो ग्रह ने, जो केतु ने आपसे लॉस करवाया है, वही अभी तक पूरा नहीं हुआ। परिवार वालों ने पैसा ले लिया या परिवार वालों को पैसा दे दिया, उस क्षेत्र में भी आपको बहुत मोटा नुकसान करना देखना पड़ा है। जिसकी सहायता करी उसने ही आंख दिखाई है, और उस सहायता का मूल चुकाने के बजाय आप ही को उसने आपके सामने खड़े होकर के एक आंख दिखाने वाला काम करा है। इस तरह की तमाम तरह की घटनाएं केतु के पिछले 1.5 साल 18 महीनों के परिवर्तन में आपने देखी। परंतु अब क्या होने जा रहा है, केतु महाराज पंचम भाव में संचरण करने जा रहे हैं। हालांकि कुछ चीज़ों में जो सावधानी रूप में आपको बताऊंगा उनका आपको फॉलो करना है, परंतु निश्चित तौर पर यहाँ पर आने वाला 1.5 साल बहुत महत्वपूर्ण साल सिद्ध होने वाला है। क्या क्या केतु कराएंगे, आइए विस्तृत रूप से जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको खासियत बताता हूँ केतु को इतना खास क्यों माना जा रहा है आने वाले 1.5 सालों के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केतु, राहु और केतु की आपने कथा श्रवण जरूर करी होगी। राहु और केतु एक ही व्यक्ति, एक ही ग्रह थे, परंतु भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से एक हिस्सा जो सर था वह राहु बना और जो धड़ था वह केतु बना। यानी कि केतु की कुछ खुद की कोई दृष्टि, खुद का मुख नहीं होता। केतु जिसकी राशि पर बैठ जाता है उसी को एक तरह से उसी के जैसा प्रभाव करना शुरू कर देता है। अब केतु किसकी राशि पर बैठ रहा है, कन्या राशि पर। कन्या राशि किसकी है, बुध की राशि। अत्यंत चालाक, अपने काम को सिद्ध करने वाली, व्यापार कुशल, वाणी कुशल, अपना प्रभाव दूसरे पर छापने वाली और हर एक प्रकार से अपना कार्य सिद्ध कर लेने वाली जो रणनीतियां हैं इस समय केतु अपनाने वाला है आपके लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। और केतु को ज्योतिष में कहा गया है कि ये शनि और मंगल जैसा फल देते हैं, यानी कि तीक्ष्ण और जबरदस्त बड़ा फल देते हैं। यहीं पर मस्तिष्क का जो प्रयोग है वो आप कन्या राशि के जैसा करेंगे, यानी कि बुध की राशि के जैसा। उनका प्रभाव क्या होता है हमने आपको बताया है। ये क्या करेगा, मानसिक क्षमता में, बौद्धिक क्षमता में विकास करेगा। आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है वह पहले से कई 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, और इसी प्रभाव से आप अच्छे और बुरे में फर्क को पहचान पाएंगे जो पिछले 1.5 साल में आप नहीं कर पाए। केतु यहाँ डिस्ट्रॉयर का काम करेगा। किसका डिस्ट्रॉयर, परेशानियों का, समस्याओं का, दिक्कतों का, आतंकियों का, इन सभी चीजों को यहाँ पर केतु नष्ट करेगा। तो कुल मिलाकर के आपकी परेशानियां जो हैं उनको डिस्ट्रॉयर रूप में यहाँ पर केतु दिखा रहे हैं। परंतु अब क्या होने जा रहा है वृषभ राशि वालों,
आपके पंचम भाव में केतु का संचरण होने जा रहा है। किस किस भाव को ये प्रभावित करेंगे जानकारी मैंने आपको दी। कन्या के जो स्वामी हैं केतु के मित्र हैं यानी बुध महाराज, तो अपने मित्र की राशि में संचरण कर रहे हैं। जो पिछला 18 महीना गया आपको मैंने बताया, अब क्या होने जा रहा है, जब दिमाग में बुध जैसा परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा और बुध जो राजकुमार संज्ञा जिन्हें ज्योतिष के अंदर प्राप्त है, तो अब आप बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज को जज करेंगे, उस पर कार्य करेंगे। कौन कौन सी चीजें नोटिस करते हैं। अब तक आपने जो लव अफेयर्स के अंदर पढ़ करके जो दिक्कतें और परेशानियां झेली हैं, उनसे आपको छुटकारा दिलाने वाले हैं पंचम भाव में केतु महाराज, क्योंकि पंचम भाव लव का अट्रैक्शन का भाव होता है। पंचम भाव में ये कन्या राशि पर जा रहे हैं, गलत अफेयर में पड़े, जीवन के अंदर गलत पार्टनर आ गया, उसकी बात मानी, उसके साथ में घूमे फिरे, धन खर्च किया और सबसे बड़ा मन लगा लिया, दिमाग लगा लिया, काम पे से हर चीज पे से फोकस हट करके सब फोकस वहां चला गया। आर्थिक तंगी तो देखी, मानसिक तनाव के चक्कर में डिप्रेशन में एंजाइटी और ज्यादा आ गए। इन सभी चीजों से छुटकारा दिलाने वाले हैं आपको केतु। इसी के अलावा लंबी लंबी यात्राएं करी, यात्राओं के कारण से बहुत धन खर्च हुआ, समय भी व्यर्थ हो गया और हाथ में कुछ नहीं आया, तो उन सभी चीजों से बाहर निकालेंगे। और अब जो यात्राएं होंगी वे लिमिटेड होंगी, काम के सिलसिले में होंगी। जितना भी फिजूल घूमना था, खर्च करना था, वे चीजें सब अब अपनी जिंदगी में से आप निकाल के फेंकने वाले हैं। इसी के अलावा आय भाव को यहाँ पर केतु देख रहे हैं, आय वृद्धि के स्रोतों को बढ़ाएंगे, इनकम स्रोतों को बढ़ाएंगे। पहले से इनकम जितनी थी उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि करेंगे, प्रमोशन के योग बनाएंगे, नौकरी व्यापार या व्यवसाय में तरक्की के बड़े बड़े अनुभव आपके साथ में अच्छे अच्छे लोग साझा करेंगे, जिसके कारण से, जिसके प्रभाव से आप बुद्धि द्वारा समझ पाएंगे कि मुझे अपने नौकरी में कौन सी स्किल लेनी है या किस स्किल को सीखना है, अपने व्यापार की तरक्की कराने के लिए कौन सी चीज को अपने व्यापार के अंदर शामिल करना है और किस किस तरह के लोगों से संपर्क बढ़ाने हैं। ये सभी चीजें वाणी के द्वारा और बुद्धि के द्वारा आपको केतु महाराज यहाँ सिद्ध कराने वाले हैं। बहुत कुछ देखना होगा। ये फलादेश जो मैं आपको बता रहा हूं कि केवल सुनने मात्र के लिए नहीं है, जो चीजें मैं आपको अप्लाई करने के लिए बता रहा हूँ ये ग्रहों का प्रभाव है। यदि आप इस प्रकार से अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, निश्चित तौर पर आपको 100% लाभ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ग्रहों के प्रभाव के हिसाब से हम यदि हम चलें तो हमें निश्चित तौर पर लाभ देखने के लिए मिलता है। आय को देखेंगे, विदेश यात्रा संबंधित चीजों में आपको लाभ मिलेगा। विदेश यात्रा में जो डॉक्यूमेंट आपके पूरे नहीं हो पा रहे थे वे पूरे होंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जो बड़ा नुकसान हुआ था उसमें आपको प्रॉफिट देखने के लिए अब मिल सकता है। लगन को देख रहा है केतु, तो लगन को देखने से आपका खोया मान सम्मान आपको वापस होगा। जो चीज चली गई थी, जो जा चुकी थी, वापस दिलाने के लिए आए हैं केतु, उसको लौटाएंगे। भाग्य प्रबल साथ देगा, क्योंकि केतु की जो दृष्टि है वह शनि की राशि पर आपके नवम भाव पर पड़ रही है, और शनि की राशि का मित्रगण संबंध है केतु का। तो भाग्य जब साथ देने लगता है तो व्यक्ति को मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि भाग्य और मेहनत का सीधा संबंध है। भाग्य और मेहनत सप्तक बना रखा है आपस में। तो इसी वजह से अगर भाग्य का इस समय साथ मिल रहा है तो मेहनत कर लीजिए अपने करियर के लिए, अपने रिलेशंस को सुधारने के लिए। सीनियर सपोर्ट खत्म हो गया था, सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छे होंगे। शिक्षा रुक गई थी, किसी क्षेत्र में एडमिशन लेना था या कोई भी तरह की स्किल सीखनी थी, तो ये समय है आपको सिखाने वाला। आप ये समय मत खोइए, अपनी स्किल को डेवलप कीजिए, क्योंकि व्यक्ति का सम्मान उसी का होता है जिसके पास में काम करने की एक अद्भुत क्षमता हो और एक अद्भुत तरीके से वह काम को कर सकता हो। इसी के अलावा बुद्धि बढ़ेगी, बुद्धि के प्रबल योग बनेंगे। निर्णय शक्ति जो क्षीण हो गई थी, गलत निर्णय लिए जा रहे थे, गलत लोगों का आगमन जीवन में हो रहा था और गलत गलत तरीकों से पैसा आ रहा था, गलत तरीके से ही जा रहा था, ये सभी चीजें बंद होगी। इसी के अलावा शिक्षा के प्रबल योग बनेंगे, आय के संसाधनों में वृद्धि होगी। और जिन परीक्षाओं में आप बार बार फेल हो रहे थे, इंटरव्यूज में बार बार फेल हो रहे थे, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते थे, तरक्की करना चाहते थे, वहां से आपको उधेड़ करके या धमका करके या किसी भी परिस्थिति के आ जाने के कारण से वहां से बाहर निकाल दिया जा रहा था। इस तरह की तमाम तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं आपके साथ हो रही थी। इन सभी चीजों से बाहर निकलने का समय अब आ चुका है। बात करते हैं उपाय की। इस समय को बेहतर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। उपाय जानने से पूर्व मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ मित्रों। एक मुहिम हम शुरू कर रहे हैं। कौन सी मुहिम? ज्योतिष शास्त्र में लोगों ने विश्वास किया, उसके बल पर उन्होंने उसके अच्छे परिणाम भी देखे, परंतु आज के इस अंधविश्वासी समय के अंदर कई प्रकार के लोग उपस्थित हैं।
ज्योतिष शास्त्र में यदि आप ऐसे हैं कि ज़्यादा एफर्ट ना लगा करके या धन खर्च ना करके बड़ी बड़ी चीज़ों में ना फंस करके आप खुद से अपनी कुछ चीज़ों को सही करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा। केवल और केवल आपकी राशि का लॉर्ड मजबूत होना चाहिए। यदि मैं अपने घर का मालिक हूँ और मेरी स्थिति मजबूत है, प्रबल है, तो मेरा दुश्मन कितना भी मजबूत हो, मेरी स्थिति अगर उससे मजबूत है तो वह मेरा ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इसी के कारण मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपकी राशि के लॉर्ड हैं शुक्र महाराज। यदि शुक्र की स्थिति ज्योतिष में भी कहा गया है कि जिसका लग्न मजबूत हो, अगर कुंडली के अंदर ग्रह दोष भी हो तो लग्न के मजबूत होने से कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कुल मिलाकर किसी भी स्थिति में आपको अपने लग्न को मजबूत करना है। कैसे करेंगे? हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर कई प्रकार के ऐसे अद्भुत तरीके बताए गए हैं। आप यंत्र चिकित्सा करें, रत्न चिकित्सा करें, मंत्र चिकित्सा करें, यज्ञ चिकित्सा करें, आप औषधि चिकित्सा करें। यकीन मानिए इनको करने के तरीके लोगों को नहीं पता, और जिनको इनको करने के तरीके जान गए, जो अपनी राशि के लिए इनका प्रयोग करना सीख गए, तो आपको कोई भी बड़े बड़े उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, नंबर पर क्लिक करें, कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेज करें। आपको जो उचित जानकारी होगी हम प्राप्त कराने का प्रयास करेंगे। मित्रों, इसके अलावा उपाय की बात करते हैं। आपको चंदन का तिलक प्रतिदिन लगाना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, शिव चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना है, विष्णु चालीसा का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसी के अलावा आप पुखराज रत्न धारण करें, शुद्ध, स्पष्ट और हर एक प्रकार से प्रमाणित, जो सीधा आपको असर पहुंचाए ऐसा रत्न आप धारण करने के लिए नीचे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। माँ श्री विद्या आप सभी का कल्याण करें। ओम श्री विद्याय नमः।